नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल में ये नए साल की शुभकामनाएं क्यों दे रहा है। तो जी हाँ, ये 1 जनवरी वाला नया साल नहीं है, ये दरअसल रुपया पैसा वाला नया साल है। ये जो कड़क नोट है ना, अगर कड़क नोट अपने पास रखना चाहते हैं, रुपया पैसा बचाना चाहते हैं या फिर ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो ये नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिसको तकनीकी भाषा में कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो रहा है ना, वो आपके लिए बड़े फ़ायदे का साल है और आपके पॉकेट के लिए बड़ा ही अहम रखता है। तो आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको ख्याल रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, और इसका ख्याल रखेंगे तो आप बड़ा खुश रहेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपके पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाएगा, आपकी जेब हमेशा भरी रह जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने ये जा रहा हूँ कि इस 1 अप्रैल से 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि ये बात आप सुन के कह रहे होंगे तो मैंने काफ़ी पहले सुना था। यह काफ़ी पहले से सुना तो था, लेकिन ये लागू हो रहा है इसी 1 अप्रैल से। यानी 1 अप्रैल से लेकर के जो साल शुरू हो रहा है, कारोबारी साल, उस साल में आपकी टैक्सेबल इनकम यानी वो आमदनी जिस पर टैक्स लगता है, अगर वो 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अनाप शनाप या फिर गैर ज़रूरी निवेश मत करिएगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो शुरू हो रहा होता है कब? अब, यानी 1 अप्रैल से। तो एक तो बड़ी बात आपको ये बता दी मैंने। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके पास पैन होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, और आपके पास आधार होगा। सालों साल से सरकार कह रही थी कि पैन को आधार से लिंक करा लीजिए। अगर अब तक आपने लिंक नहीं कराया है तो पैन को आधार से लिंक ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से उन लोगों को डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी जो डिविडेंड मिलता है, शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करते हैं वहाँ से या फिर दूसरे जगहों से, डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं करा है। तो इसका आप बहुत खास ख्याल रखिएगा, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, तो डीमैट अकाउंट होगा, उसकी केवाईसी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। यानी आपसे जो मांगा जाता है ना, पैन दे दीजिए, आधार दे दीजिए, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से ये ज़रूरी हो गया है। अगर नहीं करेंगे तो आपको बड़ी मुसीबत होने जा रही है। ये तो रही बात शेयर बाज़ार, टैक्स वगैरह की। लेकिन एक ख़ास बात आपको है पेंशन धारकों के लिए, या फिर जो लोग चिंता करते हैं कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद क्या होगा, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस कहते हैं, वो अब लागू हो गई है इसी 1 अप्रैल से। तो अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें 50% तक, जितना आपने निवेश किया, 50% तक पैसे पर आपको रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। एक तय रिटर्न तो आपको दिया ही जाएगा। तो पेंशन के मोर्चे पर भी आपके लिए बड़ी अच्छी खबर यहाँ पे मिल रही है। और ये रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी पाने के वाले लोग चाहत में रहते हैं ना, जिनको लगता है पेंशन कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, तो उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यहाँ पे निकल कर आई है। तो ये सब कुछ हो रहा है कब से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से एक और चीज़ लागू हो रहा है, उसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई सारे सरकारी बैंक हैं, उसमें कहा है कि आप मिनिमम बैलेंस अगर अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं रखते हैं, तब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब तक ये जुर्माना नहीं था, या फिर जुर्माने की रकम कम थी। अब ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, हर बैंक के अलग अलग रकम होते हैं कि इतना अकाउंट में पैसा तो होना ही चाहिए, अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए अपने बैंक से चेक करिए। आप ये देखिए कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक का नियम क्या है मिनिमम बैलेंस का, और उस नियम का पालन करिए और मिनिमम बैलेंस ज़रूर रखिए। ज़रूरी पड़ने पर ऐसा ना कि पूरा का पूरा पैसा निकाल गए। निकाल तो लीजिएगा, हो सकता है निकल भी जाएगा, लेकिन फिर आगे चलकर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो जो पैसा निकाल रहे होंगे वो आप पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप जाते हैं एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालते हैं, आईसीआईसी का बैंक का एटीएम है, तब उसके एटीएम से पैसा निकालते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसा करते हैं कि है आपके पास एटीएम कार्ड एसबीआई का और पैसा निकाल रहे हैं आईसीआईसी बैंक के एटीएम से, है कार्ड आईसीआईसी बैंक का, पैसा निकाल रहे हैं एसबीआई के एटीएम से। तो दूसरे बैंक के एटीएम से जो आप पैसा निकालते हैं ना, 3 बार से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ये सिर्फ एसबीआई आईसीआईसी का मामला नहीं है, बाकी सारे बैंकों के लिए 3 बार से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसीलिए
अगर 3 बार की सीमा पार कर चुके हैं, यानी 3 बार आप निकाल चुके हैं महीने में, तो कोशिश करिए किसी अपने ही बैंक से, एटीएम से पैसा निकाला जाए। इसका ख्याल रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो लोग खास तौर से होटल में रहते हैं, जा करके होटल में रहते हैं, तो अगर होटल एक कमरे का किराया 7,500 रुपये पर डे से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जीएसटी अतिरिक्त देना पड़ेगा, जीएसटी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया जाए किसी आप ऐसे होटल में रुक रहे हैं जिसका किराया 10,000 रुपये है, तो आपको 18% उस किराए पर जीएसटी देना पड़ेगा। इसका ख्याल रखिएगा। ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, उसका ख्याल रखिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा।